लाखों करोड़ों का घर ताले और चाबी पर निर्भर करता है। लाखों की गाड़ी ब्रेक और चाबी पर निर्भर करती है। उसी तरीके से मनुष्य का जीवन उसके व्यवहार, संस्कार और स्वभाव पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए एक विशेष प्रोग्राम है। यानी शनि की जो 7.5 आपकी चल रही है, शनि की 7.5 आपकी जो है यानी सितंबर 2024 से और 2025 तक आपको क्या फलाफल देगी, किस तरीके से आपका जीवन रहेगा, शनि आपको क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव प्रभाव दिखाएंगे, कौन से भाव का शनि आपको शुभ फल देता है और कौन से भाव का शनि आपको अशुभ फल देता है, आपकी कुंडली में शनि नीच का है या उच्च का है, अच्छे भाव में विराजमान है, कारक क्षेत्र का है, केंद्रवर्ती है, तो आपको किस तरीके का फल देगा, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। यानी विशेषतर कई लोग जो है डर जाते हैं शनि की 7.5 से, शनि की ढैया से, शनि की महादशा अंतरदशा से। यानी शनि कर्म फलदाता है दोस्तों। शनि आपके जीवन में जो है, चाहे आपका विवाह हो, चाहे आपकी संतान हो, और चाहे आपका वाहन खरीदना हो, चाहे आपका घर खरीदना हो, चाहे आपकी जॉब लगना हो, चाहे आपका प्रमोशन होना हो, कोई भी XYZ कोई भी शुभ कार्य होता है जिसमें आपका भाग्योदय होता है, ये सभी जो है ज़्यादातर शनि की महादशा में, शनि के 7.5 में और शनि की ढैया में और शनि के अंतर में होता है। ज़्यादातर होता अन्य ग्रहों में भी है, लेकिन ज़्यादातर यदि शनि आपकी कुंडली में शुभ है तो आपको बहुत अच्छा फल देता है, और शनि यदि अशुभ है तो आपको अशुभ फल देता है। लेकिन देता उन्हीं व्यक्तियों को है जो शनिदेव की पूजा नहीं करते हैं, शनिदेव के मंत्र जाप नहीं करते हैं, शनिदेव को नहीं मानते हैं। जो भी व्यक्ति, यदि आप जो है चाहे अपने माता पिता को हो, चाहे अपने से बड़ों को हो, चाहे संतों को हो, जब आप नमस्ते करेंगे तो उसका वरद हस्त भी आपके ऊपर तभी आशीर्वाद देने को उठेगा जब आप उसके चरण स्पर्श करेंगे। तो लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। छोटे बन करके रहने पर परमात्मा हो या अपने से बड़ों का प्यार मिलता है, और बड़े बनने पर किसी का प्यार नहीं मिलता बल्कि अभिशाप मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को, जो मैंने कुंडली बनाई हुई है, ये शनि की जो 7.5 है आप पे, वो किस तरीके का फल उसने दिया और किस तरीके का आगे देंगे शनिदेव आपको, ये सब आपको बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस मुझे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग जो है भेज सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और यदि आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ या जन्म कुंडली नहीं है तो आप जो है अपनी दोनों हथेलियों का फोटो भेज करके मुझसे संपूर्ण परामर्श ले सकते हैं उपाय के सहित। चाहे आपके घर में दिक्कत हो, चाहे आपकी वास्तु की दिक्कत हो, चाहे आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम हो, वो आपको तभी पता लगेगी जब आप ज्योतिषियों से परामर्श लेंगे कि आपकी कुंडली में ग्रह किस तरीके के हैं। तो परामर्श जरूर लेना चाहिए ताकि हमें आगे आने वाला समय जो हमारा है वो शुभ रहे, अच्छा रहे। जी हाँ दोस्तों, तो शनि जो है यानी 2023 में आपका जो शनि है वो 12वें भाव में था। तो आपको जो 2023 में शनि ने क्या क्या किया, यानी शनि ने आपकी अनगिनत यात्राएं करवाई होगी। यानी यात्राएं करवाई, यानी 12वां भाव जो हमारा होता है वो यात्रा का होता है, खर्चे का होता है, जाने वाली चीज़ों का होता है, नुकसान का होता है। आपको जो है अनगिनत यात्राएं करनी पड़ी होगी, अनगिनत आपको जो है हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़े होंगे, आपको जो है ऐसी जगह पर आपको जो है ज़्यादा घूमना फिरना रहा होगा जहाँ पर जो है जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जिन चीज़ों से आप नफरत करते हैं, ऐसी चीज़ों का बार बार सामने आना, ऐसी चीज़ों का बार बार जो है आमना सामना होना, बार बार ऐसी चीज़ों से आपका रूबरू होना, ऐसी स्थिति जो है 12वें शनिदेव करवाते हैं। और आपको पता ही है कि शनिदेव अभी जो है यानी 14 नवंबर तक अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं। तो वक्री स्थिति में चलने से ये आपको जो है थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है, यदि आपकी कुंडली में ग्रह उच्च के हैं, यदि आपकी कुंडली में जो ग्रह आपका जो है पावरफुल है, केंद्रवर्ती है,
तो आपको बहुत अच्छा शुभ फल देता है। तो आपके 2023 में आपको जो है, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो, चाहे आपके स्वास्थ्य विकार से संबंधित हो, पैरों से संबंधित दिक्कत हो, आपको हेडेक हो, आपको परेशान रहना हो, आपका धन फंसा हुआ था, आपको जो है किसी भी तरीके की ऐसी दिक्कत थी कि शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था, तो इन सब चीज़ों से 2023 में आप रूबरू रहे होंगे। तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जो है मेन यानी शनिदेव आपके जो है लग्न भाव में विराजमान है और शनिदेव की जो है साढ़े साती आपकी चल रही है। तो ये जो साढ़े साती है दोस्तों, ये आपको किस तरीके का फल देगी। अब शनिदेव आपको जो है आगे बढ़ाएंगे। शनिदेव जो है आपकी जो यात्राएं हैं वो फलीभूत होगी। कहीं भी आप यात्रा करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा और सुंदर फल मिलेगा। आप जो है कहीं पर यात्रा करने जा रहे हैं, कहीं पर आप जो है विशेषकर जैसे विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, पीएचडी करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में शनि शुभ होना चाहिए। क्योंकि साढ़े साती या ढैया में जो है शनि कब नुकसान करते हैं, जब आपकी कुंडली में शनि कष्टी है, जब आपकी कुंडली में शनि नीच का है। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव आपको जो है अशुभ फल देते हैं। और उस स्थिति में भी यदि आप भक्ति करते हैं, यदि आप शनिदेव को मनाते हैं, शनिदेव की बीज मंत्र की माला करते हैं, तो शनिदेव आपको गलत फल नहीं देते हैं। लेकिन हम लोग क्या हैं, उस चीज़ को नहीं करते हैं और जब बहुत बड़ा कष्ट आ जाता है तब जाके कहीं दौड़ते भागते हैं, तब जाके कहीं पूजा पाठ की स्थिति में आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए। तो जब आपके जीवन में सुख होता है, जब आप स्वस्थ होते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि हम लोग जो है लापरवाह हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करना भी छोड़ देते हैं, और जब दुख आता है तब जाके भटकते हैं। तो इसलिए जो है जब आप सुखी होते हैं तो उस टाइम पर भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी आपका साथ तभी देगी जब आप जो है सुख में भी भगवान को याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी चलती रहेगी। और शनिदेव जो हैं कर्म फलदाता हैं, दंडनायक हैं। इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा। भगवान राम को भी जब शनि की साढ़े साती आई, इधर पिता का मरण हुआ, उधर वनवास हुआ, उधर पत्नी का हरण हुआ, रावण के साथ युद्ध हुआ, 14 वर्ष का वनवास होकर, उधर रावण की शनि की साढ़े साती आई तो संपूर्ण कुल का जो है नाश, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, यानी रावण की जो है समूल नष्ट करवा दिया, अपना ही भाई घर का भेदी निकला। तो ऐसी स्थिति भगवान शिव पे जब शनि की दशा आई तो जो है अपने ही पुत्र की जो है गर्दन कटी, अपने ही पुत्र की गर्दन काट दी भगवान गणपति की। तो कोई भी, चाहे वो देव हो, असुर हो, मानव हो, 84 लाख योनियों में, यानी जब शनिदेव की दशा क्यों आती है, इसलिए आती है कि यदि आप पूजा पाठ भूल जाएं, यदि आप भगवान को भूल जाएं, यदि आप जो है गलत मार्ग पर चले जाएं, तो शनि की दशा जो है आपको मार्ग पे लाती है। यानी सने सने धीरे धीरे शनिदेव जो है आपको समझाते हैं, आपको मार्ग पे लाते हैं, क्योंकि वो कर्म फलदाता है। और वर्तमान में जैसे शनिदेव वक्री चल रहे हैं तो आपके जो पेंडिंग कर्माज हैं उनका भी फल देते हैं, यानी आपके बीते हुए कर्मों का फल वो भी जो है शनिदेव देते हैं। तो शनिदेव से डरना नहीं चाहिए, शनिदेव आपको आगे बढ़ाते हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके कर्मों का फल, वो किसी चीज़ में कोताही नहीं बरतते हैं। आपने गलत किया तो गलत फल मिलेगा, आपने अच्छा किया तो अच्छा फल आपको मिलेगा। तो ये शनिदेव की कृपा से ही आपका प्रमोशन होना, आपकी नौकरी लगना, आपका विवाह होना, संतान होना, भाग्य में वृद्धि होना, शुभ कार्य होना, मांगलिक कार्य होना, भूमि भवन, जगह जमीन, संपत्ति, वाहन इत्यादि, धन का आपको जो है लाभ मिलना, ये सब शनिदेव की कृपा से ही होता है। तो शनिदेव आपके जो हैं लग्न भाव में विराजमान हैं। 14 नवंबर तक ये आपको जो है फल देंगे। 14 नवंबर के बाद और अच्छा फल देंगे। आपकी नौकरी रुकी हुई थी, नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत प्रयास कर रहे थे, वो भी आपकी होगी। आप जो है बाहर जाना चाहते हैं, विदेश गमन करना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आप पे कर्जा हो गया था तो वो कर्जा भी आपका निकलेगा।
यानी 2025 तक जो है आपका जो ये द्वितीय चरण और तृतीय चरण ये आपको फलदायी शुभ होंगे। 2023 में ये आपके लिए कष्टी रहे इन के इन प्रकार से, लेकिन अब यदि आप पे कोई कर्जा हो गया था वो भी निकलेगा। यदि आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए थे तो वो भी जो है शांत हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही थी वो भी ठीक होगी। आपसी दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम हो गई थी वो भी ठीक होगा। आपसी वैचारिक मतभेद हो गए थे वो भी ठीक होगा। आपका कोई फाइट हो गई थी किसी के साथ में वो भी ठीक होगी। तो और संतान नहीं हो रही थी तो संतान भी होगी। आपकी जो है नौकरी में प्रमोशन आपका होगा। दूसरी चीज़ जो है यदि आप धन कहीं पर लगाना चाहते हैं उसमें भी लाभ मिलेगा, और पहले का जो धन फंसा हुआ था वो धन का आपको आगमन रहेगा। यदि आप संभलेंगे नहीं तो ये शनिदेव आपको जो है थोड़ा सा नशे की प्रवृत्ति की तरफ धकेल देंगे। आप जो है गलत व्यसन की तरफ आपको धकेल देंगे। तो आपको संगति अच्छी रखनी है और व्यसनी नहीं होना है। व्यसन यदि आप पे लग गया तो ये आपको दिक्कत कर सकता है। तो आपको जो है व्यसन से बचना है, आपको जो है ईगो से बचना है, आपको जो है भ्रामक चीज़ों से बचना है, आपको जो है गलत चीज़ों से बचना है। अपने चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है उसको पॉजिटिव रखना है और भगवान की पूजा करते रहनी है। आपके ग्रह अच्छे हैं और अच्छे भी नहीं हैं तो आप उपाय करके उनको अच्छा बना सकते हैं। यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, कर्म करने से ही फल मिलता है। तो कर्म आप जो है अपना सही रखिए तो आपको जो है आशातीत सफलता आपको मिलेगी, और जो दुख का समय है वो भी सब ठीक हो जाएगा। तो व्यसन से आप लोग बचें, आप वाणी विकार से बचें, क्रोध से बचें, बुरी संगति से बचें, व्यसन से बचें। तो आपको शनिदेव जो है 2025 तक 2027 तक आपके लिए जो है बहुत लाभकारी रहेंगे, बहुत सुफलदायी रहेंगे। शनिदेव की कृपा से आप आगे बढ़ेंगे। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी रहेगी। आपको उपाय क्या करना चाहिए? उपाय में आपको जो है पहली बात, यदि आपकी कुंडली में शनि शुभ है, अष्टम भाव में नहीं है, 12वें भाव में नहीं है, तो आपको नीलम जरूर पहनना चाहिए। यदि आप जो है शनि आपकी शुभ स्थिति में है तो नीले रंग के वस्त्र आपको जरूर धारण करने चाहिए, या अपने अंडर गारमेंट्स नीले कलर के जरूर रखने चाहिए। उसी तरीके से आपको जो है शनिदेव की बीज मंत्र की एक माला का जाप आपको, चाहे वो 1 करिए, 3 करिए, 5 करिए, जो आपको समय है आपके पास, तो ये जरूर करना चाहिए। तीसरी चीज, आपको जो है शनिदेव के मंदिर में जाकर के तिल का तेल भगवान शिव की मूर्ति पर टच जरूर करना चाहिए, उड़ेलना नहीं चाहिए। शनिदेव के 10 नाम आप जरूर लें। कोणस्थः पिंगलो बभ्रु कृष्ण रौद्रोतको यमः सौरिः शनिश्चरामंद पिप्पलादेन संस्तुतः। इन 10 नामों की एक माला का जाप या फिर इसको पढ़ें, आपके लिए जो है फलदायी रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।